हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। सो एसएसटी के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेट्स ट्राई 1 कंप्लीट करे थे और आज हम शुरू करेंगे लेट्स फाइंड आउट से। ठीक है, लोकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। इंडिया में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी लोकेशन हम देखेंगे इसमें। देयर आर 2 कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 2 कोस्टल प्लेन है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। द कोस्टल प्लेन लेइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट आर नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वो कोस्टल प्लेन जो कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्ट डायरेक्शन पर है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, और द कोस्टल प्लेन लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और वहीं जो कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्ट डायरेक्शन में है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी। और हमने यहाँ देखा था कि दोनों कोस्टल प्लेन्स आकर कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में। ठीक, फिर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं, कौन कौन से स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। और यहाँ यूनियन टेरिटरी भी पड़ती है, दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली। और वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और यूनियन टेरिटरी जो है वो यहाँ है पौंडीचेरी। ओके, अब आते हैं आपके लेट्स ट्राई 2 पे। लेट्स ट्राई 2 बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना था और करेक्ट वर्ड हमें लिखना था। ठीक, तो हम वो देख लेते हैं। द लैंड अलॉन्ग एन सी a land along an ocean, a sea or bay is called coastline। जो लैंड होता है सी, ओशन या बे के साइड में है ना, तो वो कोस्ट लाइन कहलाता है। रॉन्ग, वो कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो हमने कोस्ट लाइन को अंडरलाइन किया और कोस्ट लिखा। तो करेक्ट होगा द लैंड along an ocean, a sea or bay is called coast। द बाउंड्री ऑफ अ कोस्ट वेयर लैंड मीट्स वाटर इज कॉल्ड द कोस्ट। अब बोल रहा है कि कोस्ट जहाँ पे बाउंड्री, कोस्ट की बाउंड्री जहाँ पर लैंड और वाटर मिलते हैं वो कोस्ट कहलाता है, तो नहीं वो कोस्ट लाइन कहलाता है। ओके, कोस्ट को अंडरलाइन करेंगे और कोस्ट लाइन लिखेंगे। द कोस्टल प्लेन लेइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हमने अभी पढ़ा कि ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न जो है वो गलत है, ईस्टर्न को अंडरलाइन करेंगे और वहाँ आएगा वेस्टर्न। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, सो हियर 2 more questions are there। द कोस्टल प्लेन लेइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अरेबियन सी नहीं आएगा ना, तो अरेबियन सी को अंडरलाइन करेंगे और बे ऑफ बंगाल लिखेंगे। द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट चेन्नई। मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया कि दोनों कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में, ना कि चेन्नई में। तो आप लोग चेन्नई को अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कन्याकुमारी। नेक्स्ट है आपका द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम पढ़ेंगे इन कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो इट इज़ द एंड ऑफ September and weather is pleasant. The rainy season is just over. During the western coastal plain get plenty of rains. Most people like to visit this region in winter as summer are hot and humid. क्या बोल रहा है कि ये सितंबर का मंथ चल रहा है, वेदर तो है जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्लीजेंट है। रेनी सीज़न अभी अभी ओवर हुआ है और यहाँ यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सर्दियों में आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात के बारे में। मिशाज फैमिली हैड प्लान टू ट्रैवल विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इन देयर सी SUV। अब मिशा की फैमिली है जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जाने का प्लान कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। तो दे बिगिन देयर जर्नी फ्रॉम द मरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ एट द कोस्ट ऑफ गुजरात। उन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया मरीन नेशनल पार्क से। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, गल्फ में, गल्फ ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात के किनारे पे बसा है। ठीक है, मिशा's फैमिली टेक अ बोट टू सी द पार्क विच हैज़ 42 आइलैंड्स कवर्ड विथ कॉरल्स, फॉक ऑफ किंगफिशर, हिरोन्स, एग्रेंट, फ्लेमिंगोज, डक्स एंड मैनी अदर बर्ड्स आर मूविंग अबाउट फ्रीली इन पार्क। मिशा की फैमिली जो है वो बोट से गई पार्क देखने के लिए। अब ये जो पार्क है यहाँ 42 आइलैंड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं, यानी उनके झुंड है। फॉक यानी झुंड होता है ना पूरा,
तो किंगफिशर्स हैं, हीरोन्स हैं, एग्रेंट्स हैं, फ्लेमिंगोज है, डक्स और बहुत सारी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर ऐसे ही घूमती रहती हैं फ्रीली, ठीक। डिड यू नो में क्या दिया है? Corals are the hard colorful substance formed from the remain of the very teeny sea animal. Corals क्या होता है? ये एक कलरफुल सब्सटेंस होता है, काफ़ी हार्ड होता है ये, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स के बच्चे कुचे यानी जैसे मर जाते हैं उनका बचा कुचा जो भी बचता है उससे ये बनता है। Father tell that sea animal like giant crabs, ray fish, many types of turtles, seahorse, octopus, starfish, dolphin and shark live in the salty water of the Kutch. अब मिशा के फादर ने उससे बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े सी एनिमल्स जैसे कि क्रैब्स, केकड़े, फिश और बहुत अलग अलग तरीके के टर्टल्स माने कछुए, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, डॉल्फिन और शार्क जो हैं वो यहाँ के खारे पानी में रहते हैं, कहाँ के? कच्छ के, ठीक। अगेन डिड यू नो में क्या दिया है? द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन गुजरात कोस्टल प्लेन्स। ऑफ कोर्स गुजरात में एक तो गिर नेशनल पार्क है और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। द फॉरेस्ट इज कवर्ड विथ ट्रीज लाइक टीक एंड टॉल ग्रासेस। जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे ट्रीज से भरा पड़ा है, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी घासें होती हैं। द पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लॉयन एंड म्यूगर क्रोकोडाइल सॉरी। और जो पार्क है वो फेमस है क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक लॉयन है, एशिया का लॉयन, और म्यूगर क्रोकोडाइल एक तरीके का क्रोकोडाइल है ना, मगरमच्छ, ठीक। अब आप इधर आएंगे और देखेंगे द फॉरेस्ट ऑफ मैंग्रोव ट्रीज एंड सी ग्रासेस स्प्रेड फार एंड वाइड ऑन द आइलैंड्स। अब वो जो आइलैंड घूमने गए हैं वहाँ पे वो देख रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे मैंग्रोव ट्रीज है और सी ग्रासेस हैं जो कि पूरी फैली हुई हैं। मिशा इज अम्यूज्ड टू सी अ वॉल ऑफ थिक मैंग्रोव रोड अलोंग द कोस्ट लाइन। और मिशा जो थी वो बड़ी अमेज्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा यानी शॉक भी थी वो ये देखकर कि कैसे यहाँ पूरी एक दीवार बनी हुई है मैनग्रोव की रूट से, है ना, कोस्ट लाइन में, यहाँ पे यानी लैंड और पानी के बॉर्डर पे। मदर टेल्स हर दैट द मैनग्रोव ट्रीज प्रोटेक्ट द कोस्ट एज देयर रूट्स डू नॉट लेट द सॉइल फ्रॉम बिगिन वॉश्ड अवे। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि जो ये मैनग्रोव होते हैं इनकी रूट्स जो होती हैं वो इस कोस्ट को बचाती है ना, कि वहाँ से वो मिट्टी को बहने नहीं देती हैं पानी में। तो इस तरीके से यहाँ वो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग। लैंड इन कोस्टल गुजरात इज फ्लैट। द सन इज शाइनिंग ओवर द ब्राउन फील्ड्स ऑफ बरेली। अब अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ गए और वो फिर घूमने के लिए निकले, ठीक है। तो जो गुजरात का जो लैंड है यानी जो ज़मीन है वो एकदम सीधी है, फ्लैट है ना, और जो सन है वो बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। कहाँ? बेरली के फील्ड्स में, ठीक है, यानी खेत में। अब यहाँ पे देखो ज्वार, बाजरा, कॉटन एंड ग्राउंडनट क्रॉप विच नीड लेस वाटर आर ऑल्सो ग्रोन हियर बिकॉज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात गेट लेस रेनफॉल देन द रेस्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। अब देखो यहाँ पे जो क्रॉप्स लगते हैं वो लगते हैं ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारे। क्यों? क्योंकि इनको लगने में ज़्यादा पानी नहीं लगता है, इनको उगने में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि गुजरात में काफ़ी कम बारिश होती है ना, एज़ कम्पेयर टू दूसरे कोस्टल प्लेन्स गुजरात में कम पानी गिरता है। स्मॉल विलेजेस कैन बी सीन एट द एंड ऑफ दीज फील्ड्स। और इन खेतों के किनारे पे मतलब छोटे छोटे गांव दिख रहे हैं। द विलेज हाउसेज आर मेड ऑफ स्लैब्स ऑफ रॉक्स विथ टिन रूफ्स। और ये जो है ये यानी ये जो घर हैं वो कैसे मतलब रॉक से बने हुए हैं ना, और वहाँ की जो रूफ है, जो छत है वो काफ़ी अच्छी है, पतली सी। फिशरमैन आर ऑलरेडी इन द सी टू कैच फिश। फिशरमैन से यहाँ पे मछली पकड़ने वाले जो ऑलरेडी नदी में उतर चुके हैं। एट मैनी प्लेसेस सी वाटर हैज़ बिन कलेक्टेड इन पिट्स कॉल्ड पैंस। अब ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कि नदी का जो पानी है वो छोटे छोटे गड्ढों में कलेक्ट किया गया है और वो कहलाते हैं पैंस। मदर टेल मिशा दैट सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द वाटर इवोपोरेट फ्रॉम दीज पैंस ड्यू टू सन्स हीट। और मिशा की मम्मी ने उससे बताया कि जो पानी भरा हुआ है जब ये इवोपोरेट हो जाता है, जब ये सन की यानी किरणों की गर्मी से पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, तब फिर वहाँ से सॉल्ट निकलता है ना, क्योंकि यहाँ खारा पानी है। दिस सॉल्ट रीचेज आवर होम्स आफ्टर इट इज़ क्लीन एंड प्योरीफाइड। और यही नमक हमें मिलता है हमारे घरों में जब वो क्लीन हो जाता है और पूरा प्योरीफाई करके, ठीक है, फिर हमें ये मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे पेज टर्न करके। Misha's family stop at the city of Surat, which is famous for cotton textile mills. Gujarati people wear traditional dresses. Women wear chaniya choli and man wears chorno and kedu.
दे आर हंग्री बाय नाउ एंड एंजॉय हॉट ज्वार रोटी विथ तुअर दाल वेजिटेबल एंड बटर मिल्क। अब देखो वो रुके, फिर वहाँ मिशा की फैमिली गई सूरत, जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ कॉटन के बहुत कपड़े बनते हैं। गुजराती जो है वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, उनके वुमेंस का ट्रेडिशनल ड्रेस है चनिया चोली, ठीक है। और जो मेंस हैं उनका ड्रेस जो है वो कहलाता है चोनो एंड केदुई। देखो ये वाला ड्रेस, ठीक है। और फिर उन लोग जब थे वो बहुत भूखे थे, मिशा की फैमिली, क्योंकि वो बहुत टाइम से घूम रहे थे, तो फिर उन्होंने वहाँ का लोकल फूड खाया, जो कि था ज्वार की रोटी, जो कि उन्होंने खाया तुअर दाल के साथ और वेजिटेबल और बटर मिल्क के साथ, ठीक है। अब आते हैं आपके लेट्स ट्राई 3 पे, जो कि चार्ट था, हमें फिल करना था, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात, गुजरात को हमें डिस्क्राइब करना है। तो वेदर वहाँ पे समर में हॉट और ह्यूमिड यानी काफ़ी गर्म, विंटर में बहुत ही अच्छा, और रेनी सीजन में वहाँ पर्याप्त बारिश होती है, ठीक है। मेन क्रॉप, वहाँ की जो मेन क्रॉप है वो हमें 2 लिखना था, मैंने यहाँ लिख दी हूँ 5। आपको जो इजी लगे आप वो लिखना, ठीक है। बेरली, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट। प्लांट्स और ट्रीज, वहाँ पे 2 प्लांट अभी मैंने बताया, मैनग्रोव ट्री और सी ग्रासेस। एनिमल्स जिसके लिए वो फेमस है, तो एशियाटिक लॉयन और म्यूगर क्रोकोडाइल। मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का मेन काम क्या है, एक तो फार्मिंग, दूसरा सॉल्ट बनाना। और लोकल फूड वहाँ का क्या है, ज्वार रोटी विद तुअर दाल, वेजिटेबल एंड बटर मिल्क। लेट्स ट्राई 4 है आपका, जो आप लोग सोचेंगे, ओके, इसको करना कुछ नहीं, बस आपको डिस्कस करना था। तो वो आप लोग सोचेंगे कि आफ्टर द ड्राइविंग फॉर अ फ्यू आवर्स मिशा सी व्यू एंटर महाराष्ट्र। अब वो लोग पहुंच गए महाराष्ट्र। अनलाइक द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात, रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गेट हैवी रेनफॉल। गुजरात में कम बारिश होती है, बट बाकी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो अब बताओ आप लोग कि इन वॉट वेज विल मिशा फाइंड द क्रॉप्स एंड प्लांट लाइफ इन द अदर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टू बी डिफरेंट फ्रॉम गुजरात। आपको ये बताना है कि क्योंकि यहाँ ज़्यादा पानी गिरता है, तो यहाँ पर किस तरीके के क्रॉप्स, कैसे एनिमल्स, कैसे प्लांट्स मिशा को देखने मिलेंगे, जो कि गुजरात से डिफरेंट होंगे, ओके। तो अभी आप लोग सोचेंगे और मुझे बताएंगे, और जो ये वर्क है ये आप लोग सिर्फ अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।